नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं ना, यकीन मानिए इससे सुनकर आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी। आप खुद कहोगे कि यार कुछ ही सालों में हम कहाँ थे, कहाँ से उठकर आज हम कहाँ पर आ गए। और आप ये भी सवाल करोगे कि भारत ने चमत्कार कैसे कर दिखाया। तो आपके सारे सवालों के मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस खबर को जान लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूं, इस वजह से आपको बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी सी ज्यादा आ रही होगी, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो खैर चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे टेक्सटाइल उद्योग के बारे में, यानी कि कपड़ा उद्योग के बारे में। दरअसल अगर आप कपड़ा उद्योग को बहुत ही डीपली फॉलो करोगे तो आप पाओगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित ब्रांड हैं जो कपड़े बनाते हैं, जिनके कपड़े आप बड़ी शौक से बड़े महंगे दामों में खरीदते हैं, इनके कपड़े ना तो यूरोप में बनते हैं, ना अमेरिका में बनते हैं, ना ही किसी और ज्यादा अमीर मुल्क में बनाए जाते हैं। दरअसल इन सभी के कपड़े बांग्लादेश जैसे गरीब देशों में बनाए जाते हैं, भारत में बनाए जाते हैं, और कुछ समय पहले तक चीन में भी बड़े लेवल पर बनाए जाते थे, लेकिन चीन में अब ये कम हो चुका है। लेकिन फिलहाल ये भारत बांग्लादेश जैसे देशों में ज्यादा बनाए जाते हैं। क्यों? दरअसल जो ये बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड होते हैं ना, ये अपने कपड़े वहां पर बनवाना पसंद करते हैं जहां पर बहुत ही चीप लेबर हो, पानी बहुत ही ज्यादा सस्ता हो, क्योंकि इस काम में पानी का इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाता है। इसके अलावा जो मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा सस्ता हो, यानी कि कपास। और इसीलिए ये देश रुख करते हैं भारत और बांग्लादेश जैसे देशों का। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देशों का भी ये रुख करते हैं। और इन्हें सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कपड़ा बनाने में कुछ खास टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता। ऐसे में जो गरीब और पिछड़े देश होते हैं वहां पर कपड़ा बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने में ना ज्यादा खर्च आता है, और इसीलिए इनका जो प्रॉफिट होता है एंड में वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा खेल। दरअसल जहां पर इस पूरे कपड़ा उद्योग से पश्चिमी देशों की गारमेंट कंपनियों को मोटा मुनाफा होता है, वहीं पर भारत बांग्लादेश जैसे देशों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ता है। और मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है आपके देश की छवि का। दरअसल पश्चिमी देशों में लोगों की यही मेंटालिटी है कि जो ये गरीब और पिछड़े देश हैं, ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि इस कारोबार में चीप लेबर का सबसे बड़ा खेल होता है। दूसरी बड़ी बात, इन देशों का परसेप्शन ये बन चुका है कि छोटे और गरीब देश टेक्सटाइल इसलिए एक्सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि इन देशों की जो पब्लिक है उनके पास ना तो ज्यादा डिग्री होती है, ना ही ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है, ना ही ज्यादा स्किल होती है। और इस टेक्सटाइल के काम में ज्यादा स्किल का यूज भी नहीं होता, इसीलिए ये टेक्सटाइल के काम में ही ज्यादा घुसते हैं। यानी कि एक तरीके से इसे अच्छा और ऐसा बिजनेस नहीं माना जाता जो बहुत ही ज्यादा प्राउड करने लायक हो, खास करके तब जब आप सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, टेक्नोलॉजी रिसर्च इन फील्ड में आगे ना हो। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत भी इसी छवि को तोड़ने में पिछले 6-7 सालों से लगा हुआ था, और अब हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिल गई है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि पिछले 1 साल में भारत का जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो करीबन 16.3 बिलियन डॉलर रहा है। और ये बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़ा है क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में आर्थिक मंदी आई है, खास करके उन देशों में जहां पर भारत कपड़ा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल रखा है और एक बड़े नंबर में हमने गारमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया है इसी के साथ कि भारत का जो टेक्नोलॉजी, खास करके हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसमें जबरदस्त बूम आया है। पिछले 1 साल में हमने करीबन 23.6 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक्सपोर्ट कर दिखाया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, एक और आंकड़ा सुनिए जो आपकी आंखें खोल देगा। दरअसल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि जो हमारा गारमेंट उद्योग है उसमें 1% की ग्रोथ आई है।
मात्र 1% वो बढ़ा है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट है वो 50% बढ़ा है पिछले एक साल में। जी हाँ, ये जबरदस्त उछाल आया है, जिस वजह से हम करीबन 23.6 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने में कामयाब हो चुके हैं। और ये भी बताया गया है कि आने वाले सालों में कपड़ा उद्योग की ग्रोथ यही रहने वाली है 1-2%। वहीं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसकी ग्रोथ में और भी ज्यादा जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल भारत के अंदर अपने नए नए ना सिर्फ स्टोर लगा रहा है बल्कि नई नई फैक्ट्रियां भी सेटअप करता जा रहा है और वहां पर बने हुए अपने प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा दुनिया की जो अलग अलग मोबाइल और इसके अलावा लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी तेजी से भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं, यानी कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक जबरदस्त बूम लेने जा रहा है। और इन दोनों कंपैरिजन से आप साफ पता लगा सकते हैं कि भारत का ध्यान किस तरफ ज्यादा है। दरअसल भारत का ध्यान अब पूरी तरीके से टेक्सटाइल से शिफ्ट होकर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, जिससे कि न सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे बल्कि दुनिया भर में हमारी छवि एक बड़े ताकतवर देश की बनेगी। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गारमेंट उद्योग पर और भारत के इन एक्सपोर्ट पर आपका क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।